अगर आप 2025 में लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि आप बहुत ही आराम के साथ, कानून के साथ आप जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी उस टाइम उम्र जो है 18 साल प्लस हो जाना चाहिए। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 2025 में लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, तो उस समय आपकी जो है 18 साल प्लस उम्र होना चाहिए और आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि 10th की मार्कशीट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी उम्र 18 साल प्लस होना चाहिए। कई बार जो है मुझसे पूछते हैं मेरे व्यूअर्स कि सर मेरी उम्र ज़्यादा है लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स पे कम चढ़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं वही आपकी एक्चुअल एज होगी, जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट पे है या जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है, तो वही एज जो है काउंट की जाती है। तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपकी उम्र जो है 18 साल प्लस होना चाहिए। इसके साथ-साथ जब आप ये डॉक्यूमेंट आप लिव इन का एग्रीमेंट बनवाने की सोचते हैं, तो उस टाइम आपके पास आपका आधार कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्रीमेंट्स बनवाने के लिए आप प्रॉपर तरीके से एक एडवोकेट को एंगेज करें, हायर करें और एडवोकेट के माध्यम से प्रॉपर लिव इन एग्रीमेंट की जो है ड्राफ्टिंग करवाएँ। उसके बाद जैसे ही आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तो एक बार आप दोनों लोगों को उस एग्रीमेंट को पढ़ना चाहिए कि वकील साहब ने कौन-कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं और यदि आप चाहते हो कि कुछ और उसमें जुड़ना चाहिए, कुछ और पॉइंट जो हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो भी होना चाहिए, तो आप वकील साहब के माध्यम से उनको भी उस एग्रीमेंट में लिखवा सकते हो। जैसे ही एग्रीमेंट्स कंप्लीट हो जाता है, आपकी फाइल कंप्लीट बन जाती है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट जो एडवोकेट्स होते हैं, जो नोटरी एडवोकेट होते हैं, उनके द्वारा आप उसको प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाएँ, उस पे नोटरी करवाएँ और ये विटनेस जो है इसमें आपको दोनों पार्टी की तरफ से एक-एक विटनेस भी होना ज़रूरी है, जिनकी उम्र 18 साल प्लस है। इस प्रकार जो है आपका प्रॉपर एग्रीमेंट कोर्ट से बन जाएगा। उसके बाद जो है आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। जब आपके पास ये एग्रीमेंट की कॉपी होती है, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर रहने की सोचते हैं, किसी मेट्रो सिटी में रहने की सोचते हैं, तो वहाँ पे कई बार जो फ्लैट के ओनर होते हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं कि आप दोनों मान लीजिए कौन हैं, तो इसकी क्लैरिफ़िकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट माँग सकते हैं, तो उनको आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए कि आप जो है आपके अगेंस्ट में लड़के के अगेंस्ट में कोई पुलिस एफआईआर हो जाती है, तो पुलिस को भी आप ये एग्रीमेंट की कॉपी दे सकते हैं। मैं अधिकतम जो मेरे क्लाइंट हैं मैं उनको यही एडवाइस देता हूँ कि जब भी ये आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अ, पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें। आप जो है फिज़िकली ना जाकर आप वहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक इंटीमेशन लेटर जो है आप पुलिस को भेज दें, ताकि पुलिस जो है अननेसेसरी आपके अगेंस्ट में एक्शन ना ले और आपके अगेंस्ट में पुलिस एफआईआर ना हो। इसके बचाव के लिए आप उनको इंटीमेट कर दें, जिससे कि आप एफआईआर के होने से बच सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स के बारे में, उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में और कोई आप जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।